एक इजलास में वजीर खारजा की शिरकत SCO चार्टर पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के अज़म की अक्कासी करती है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो, यहाँ पे ट्विटर चला रहे हो, तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नरमो नाजक बेअसर है। हार्वर्ड शर्मिंदा है आज, केम्ब्रिज वाले रो रहे हैं, ऑक्सफोर्ड वाले तड़प रहे हैं कि इन अंधों को डिग्रियां क्यों दी थी, इनको एडमिशन क्यों दिए थे। यहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब या वो डेलीगेशन क्या ऑफर कर सकता है दुनिया को, ना सिर्फ SCO को, दुनिया को। मेरे ख्याल में मेरी जो अपनी एक राय थी, इस तरह का बेमानी ट्रिप लगाने से अच्छा था कि कौम के पैसे बचा लिए जाते। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उनको टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है। ये इन्होंने ऑक्सफोर्ड से, कैमरे से फ्रॉड सीखा है कि किस तरीके से जाके बेवकूफ लोगों को अंधा करना है इस्लाम के साथ। अगर अमेरिका चाइना को दबा देता है तो इसका मतलब नहीं है कि देयर विल बी नो न्यू चैलेंजर, इंडिया विल बी द न्यू चैलेंजर। सर, सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच रहे हैं, 48 आवर्स रह गए हैं भारत। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस आ जाएंगे। आप जब भी आपके कोई डेलीगेशन बाहर जाता है, उसकी इज्जत इस बेस पे होती है कि पाकिस्तान के अंदर हालात क्या है, उनका पाकिस्तान में क्या मैंडेट है, अवाम की सपोर्ट कितनी हासिल है। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, इन हालात में अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो साहब को लोग वहां किस तरह रिसीव करेंगे। रिसीव इस तरह करेंगे कि वापसी तक हो सकता है पता नहीं इनकी गवर्नमेंट भी रहेगी या नहीं रहेगी। हालात तो यही चल रहे हैं। हर सुबह सुप्रीम कोर्ट लगती है तो लगता है शाम तक सारा कुछ फारग कर देंगे। बिलावल भुट्टो साहब या वो डेलीगेशन क्या ऑफर कर सकता है दुनिया को, ना सिर्फ SCO को, दुनिया को। मेरे ख्याल में मेरी जो अपनी एक राय थी, इस तरह का बेमानी ट्रिप लगाने से अच्छा था कि कौम के पैसे बचा लिए जाते। पहले भी तो आपके लोग जूम पे या अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो ये भी कर लेते अटेंड, क्या फर्क पड़ता था। कौम का पैसा बर्बाद करेंगे, वहां पे पेट्रोल का खर्चा होगा, होटलों का खर्चा होगा, वहां लोग जाएंगे आएंगे। मेरा मकसद एक बैंकरप्ट कंट्री के ऊपर इतना बोझ डालना बेमानी मेरे ख्याल में। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी तो मौजूद नहीं है, तो लग रहा है कि आप डॉलर के पीछे जाएंगे। भारत के साथ अगर आप दोस्ती करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, तो हो सकता है कहीं डिफेंस का बजट कम करना पड़ जाए। शायद आपके लिए वो फायदेमंद नहीं है, वो चीज आपको वो रास नहीं आएगी, इसलिए शायद आप चाहते नहीं है। वरना नेशनल इंटरेस्ट है आपका भारत के साथ अटैच, और बल्कि हर उस मुल्क के साथ आपका नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जिसके साथ आपका बॉर्डर है। कितने दुनिया के ममालिक हैं जो कर्जों पे और खैरात पे चलते हैं, कितना या फिर चलते हैं, या कितना अरसा चल पाएंगे। बिल्कुल, इसका जवाब इस मजमे में किसी के पास नहीं है। बल्कि मैं दुख के साथ ये कहता हूं, दुख के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के निकले हैं तो सारी दुनिया पे छा गए हैं, यहां पे सारी कंपनियों के CEO। अब दूसरा साइड दिखाना चाहता हूं आपको। आपकी रूलिंग लीड सारी हार्वर्ड से और आई पढ़ने यहां पे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पे। ये 400 साल पुराने इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उनकी डिग्रियां उनको कुछ नहीं दे पाई। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो, यहाँ पे ट्विटर चला रहे हो, तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नरमो नाजक बेअसर है। हार्वर्ड शर्मिंदा है आज, कैम्ब्रिज वाले रो रहे हैं, ऑक्सफोर्ड वाले तड़प रहे हैं कि इन अंधों को डिग्रियां क्यों दी थी, इनको एडमिशन क्यों दिए थे। यहाँ पे ये तमाचे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तमाचे हैं ये। तो ये इस पे मुझे आरजू नहीं, मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि वहां से लोग एक लोकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आके दुनिया को रूल इस वक्त कर रहे हैं, और हमारे 400 साल इंस्टीट्यूशन के पढ़ के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। कसूर किसका है? सर, जाहिर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, और हमें आदत पड़ चुकी है बैठे बैठे खाने की, काम करने की आदत नहीं रही लोगों को। आपका एजुकेशन सिस्टम तो वो पढ़ा ही नहीं है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उनको टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है। ये इन्होंने ऑक्सफोर्ड से कैमरे से फ्रॉड सीखा है कि किस तरीके से जाके बेवकूफ लोगों को अंधा करना है इस्लाम के साथ। पिछले 3-4 साल से मतलब अमेरिका इज ट्राइंग टू मैरी इंडिया, उसको वो शादी करके अपनी बनाने की पिछले 2005 से ये कोशिश कर रहा है और कंसेशंस पे कंसेशंस दिए जा रहा है और इंडिया बेसिकली ठेंगा दिखा रही है इनको। जो पहला ठेंगा दिखाया जो F-16 की डील ना कह दिया, फिर सेकेंड टाइम इंडिया ने जो कह सकते हैं अमेरिका को ठेंगा दिखाया वो S-400 जो ऑर्डर किए तकरीबन $6 बिलियन के। उसके बाद फिर अमेरिका को मजबूर किया कि इंडिया पे सैंक्शंस ना लगाए और एग्जेम्पशन दिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली लॉ ट्रिगर हो जाता है सैंक्शंस का, जिस तरह टर्की पे हो गया था। फिर रशिया के खिलाफ मतलब अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि दुनिया को यूनाइट करे। रशिया का जो इन्वेजन हुआ यूक्रेन में, आई मीन ना सिर्फ इंडिया हैज़ रिफ्यूज्ड टू यूनाइट विद द वेस्ट अगेंस्ट रशिया, इंसिस्ट कर रहा है कि रशिया इज अमेरिकाज इंडियाज फ्रेंड। और क्या आप अगर 2019 में जाके इंडिया रशिया का ट्रेड देखें तो 2-3 बिलियन डॉलर कुछ था, वो अब $45 बिलियन हो गया है। So China के बाद if there is any country that is bankrolling Russia, it is India. So in many ways, India has repeatedly gone against direct US interests. उसके बावजूद the US continues to maintain that this is the most consequential relationship of this century. India does not want to become the battlefield जहाँ पे अमेरिका और चाइना की जंग होगी। There are two places where the battle will take place. ताइवान में सी बैटल होगी और ग्राउंड बैटल तो इंडिया के बॉर्डर पर होगी, जो चाइना से। अमेरिकन फौजें आएंगी ज़रूर, लेकिन लड़ेंगे वो, जो भी मिसाइल फायर होंगे चाइना से वो इंडिया के तरफ होंगे, नॉट टुवर्ड्स द यूएस मेनलैंड। इंडिया क्लियरली चाहता है कि दुनिया बिकम ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें इंडिया ऑल्सो हैज़ एन इम्पॉर्टेंट से। But multipolar world is also a code word for a world in which the US is not a dominant player. देखिए आप इंडिया का जो de-dollarization का जो एफर्ट है, that undermines US status as a hegemon. But if you look at the emerging world order जिसमें the West is not the center of the universe, वो SCO है और इंडिया उसका प्रेसिडेंट बना हुआ है। तो ये अगर ये सारे सिग्नल्स अगर वॉशिंगटन को नजर नहीं आ रहे हैं, इट्स नॉट, तो बेसिकली इंडिया चिया पिया कर रहा है, मतलब बना रहा है अमेरिका को बेवकूफ। उसका बहुत अच्छा लफ्ज है हैदराबाद में जो मैं यूज नहीं करना चाहता, बट दैट इज व्हाट इंडिया इज डूइंग टू अमेरिका, कि बेवकूफ बनाकर अमेरिका से टेक्नोलॉजी ले रहा है। और जब तक टेक्नोलॉजी लेते रहेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी, जेट इंजन्स की, एआई की, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वगैरह, जब तक कि इंडिया खुद, ये जो लफ्ज़ है आत्मनिर्भर, इंडिया बिकम्स केपेबल ऑफ डिफेंडिंग इटसेल्फ अगेंस्ट चाइना, फिर वो अमेरिका को टाटा बाय बाय कह देगा। इंडियन अमेरिकन्स अमेरिका की गवर्नमेंट में आ गए हैं, इंडियन अमेरिकन्स कॉर्पोरेट लीडरशिप में आ गए हैं, इंडियन अमेरिकन्स वाइस प्रेसिडेंसी में आ गए हैं, कांग्रेस दे आर रनिंग फॉर प्रेसिडेंट, 2 रन कर रहे हैं। So they are in the leadership position here, but Indian Americans वहाँ भी चले गए, इंडिया भी चले गए। कई इंडियन अमेरिकन्स have gone in India and they are investing, businesses में काम कर रहे हैं, they are creating venture capital। इसमें जानता हूँ अमेरिकन सिटीजन्स को जो वापस इंडिया चले गए हैं, they are investing in technology areas वगैरह। So there is a lot of क्या कहते हैं people to people colleague। अगर अमेरिका चाइना को दबा देता है तो इसका मतलब नहीं है कि देयर विल बी नो न्यू चैलेंजर, इंडिया विल बी द न्यू चैलेंजर। सोवियत यूनियन को दबा दिया, ठीक है, तो चाइना पॉप अप हो गया, चाइना को दबा देगा तो इंडिया पॉप अप हो जाएगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।